हेलो दोस्तों। तो यार, तुम्हें पता ही है मेरा नाम शुभम है और मेरा एक भाई है। हम दोनों मिलके पेंटिंग करते हैं। तो अब मतलब वीडियो ज़्यादातर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो इस वजह से मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। और भाई को भी कभी दिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो वो छोड़ो तुम, और ये देखो, ये आज की पेंटिंग, ओ सॉरी तो ये आज की पेंटिंग है, ठीक है। और इसको मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रखा। मैं तुम्हें कलर्स दिखाऊँ, ये देखो, ये रहा कलर, ठीक है। ये एक्रेलिक कलर है, तो तुम इसको यूज़ करने की कोशिश करना अगर हो सके तो। और तुम्हारा ये जो फाइन आर्ट ब्रश है, तो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये बहुत स्मूथ ब्रश होता है, तो इसलिए तो मैं इतनी चीज़ें यूज़ करता हूँ। और तुम शीट कोई भी यूज़ कर लो, कार्टिलेज यूज़ कर लो या फिर हैंडमेड यूज़ कर लो, ठीक है। तुम कलर्स कोई भी यूज़ कर सकते हो। बस कोशिश करना कि तुम्हारी कलरिंग ना, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करने की कोशिश करना। ना हो तो कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आता है। तो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना फ़ायदा है। तो पेंटिंग बनाओ और मेरे को ज़रूर सेंड करना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सेंड ज़रूर करना यार, तुम करते नहीं हो, फिर उसके बाद तुम्हें मैं फीडबैक नहीं दे पाता कि मतलब तुम कैसा बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मेरे को सेंड करना। और ऐसी मेरी वीडियो देखते रहो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो प्लीज़। और थैंक यू सो मच, इतने सब्सक्राइबर, जो मेरी सब्सक्राइबर वाली फैमिली है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। और वीडियो देखते रहो और इन्जॉय करो। देखो, ये जो शीट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये बहुत नॉर्मल शीट है। और या फिर तुम इसको कार्टिलेज शीट बोल सकते हो। तो तुम किसी भी शॉप पे जाके कार्टिलेज शीट बोलो तो वो दे देंगे। या फिर तुम्हारे पास जो नॉर्मल शीट आती है ना, A4 साइज शीट वाइट कलर की, वो वाली भी यही शीट होती है, तो तुम वो यूज़ कर लो। या मेरे ख्याल जो एक आइवरी शीट आती है वो शायद थोड़ी मोटी होती है। तो तुम जाके दुकान पे चेक कर लेना, आइवरी आइवरी शीट बोलना उनको और चेक कर लेना, मोटी होगी तो तुम ले लेना, ठीक है। जो शीट मोटी हो ना, कोशिश करना वो वाली लो पेंटिंग के लिए। ओके। तो देखो, अब जब तुम पेंटिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ना तुम ऐसे करके बैकग्राउंड क्या करो पोस्टर मेकिंग में, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ना सबसे पहले जैसे मैं देखो ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ टर्किश ब्लू मिक्स करा है मैंने। और फिर उसके बाद ना इसमें थोड़ी सी, देखो अब मैं वाइट कैसे मिक्स करूँगा। देखो यहाँ पे हल्का सा जगह छोड़ा मैंने, अब फिर वाइट मिक्स कर दिया। तो उससे ना मतलब कलर जो है ना, वहाँ पे थोड़ा सा वाइट का लुक रहेगा बीचों बीच। और फिर आसपास के कलर को देखो, थोड़ा थोड़ा सा मैं टर्किश ब्लू को मर्ज कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे वाइट छोड़ के रखूँगा मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वाइट छोड़ा, अब वाइट किया। अब उसको आसपास वाले टर्किश ब्लू से मिक्स करूँगा, हल्की हल्की सी मर्जिंग करूँगा, ताकि बहुत अच्छा लुक आ जाए। अब देखो अब कितना प्यारा लुक आ गया। अब तुम्हें ये ब्लेंड है ना, बिल्कुल प्रॉपर ब्लेंड नहीं करना, हल्का हल्का ब्लेंड करना है। ओके। तो चलो ये चीज़ हो गया। अब ना तुमने बैकग्राउंड कर दिया। अब मोटे ब्रश से ना हल्की हल्की सी, मतलब बस थोड़ा सा बेस बना दो, ताकि उसके बाद तुम उसके ऊपर डिटेलिंग कर पाओ। और तुम्हारे एक्रेलिक से यही फ़ायदा होता है। देखो ये तुम पोस्टर कलर से नहीं कर पाओगे। एक्रेलिक कलर जब तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारे ना ये सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, कि तुम कलर के ऊपर कलर चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि वो यूज़ करो तुम। वरना तुम यूज़ तो कोई भी कर सकते हो, पर ज़्यादा फ़ायदा मुझे जिसमें लगता है मैं तुम्हें वो बताने की कोशिश करता हूँ। ओके। अब देखो, अब मैंने जैसे बेस कर लिया, तो बेस में बस तुम्हें ब्राउन ब्लैक और मतलब थोड़ा सा तुम ग्रीन भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि फौजी का ड्रेस है, तो उसकी ड्रेस में मतलब तुम्हें ग्रीन कलर, ब्राउन और ब्लैक जो जो कलर देखने को मिलते हैं वो दिखा दो हल्का हल्का। और ये डार्क में है, इस वजह से हल्का हल्का ही दिखाना। और फिर उसके बाद वाइट से ऐसे ऐसे जैसे मैं दे रहा हूँ, वैसे वैसे करके, मतलब थोड़े थोड़े ना, जैसे ब्राउन कलर वाइट में मिक्स करके या ग्रीन कलर वाइट में मिक्स करके ऐसे ऐसे चमक दिखाओ। मतलब बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उनके मतलब ड्रेस पे होता है, जो उनकी यूनिफॉर्म पे होता है। ओके। और शेडिंग का ध्यान देना कि मैं शेडिंग कैसे दे रहा हूँ, बिल्कुल। और अब देखो, अब मैं पतला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ डिटेलिंग वगैरह के लिए। और ये पतला ब्रश लगभग 1 नंबर का है, वैसे तुम ज़ीरो भी यूज़ कर सकते हो या 2 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ओके।
देखो वीडियो ना काफ़ी लंबी बनी है, पर तुम कोशिश करना कि इसको पेशेंस के साथ देखो, क्योंकि तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा। देखो जितने भी बच्चे होते हैं वो वीडियो तो मतलब पेंटिंग तो करते हैं, लेकिन ना कभी वो कोशिश करते कि मुश्किल पेंटिंग ना करें। पर मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर तुम जितनी मुश्किल पेंटिंग करोगे ना, तुम्हारा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इस वजह से ना मैं थोड़ी सी इस बारी डिफ़िकल्ट सी पेंटिंग लाया हूँ। मतलब ये इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लगभग ये एवरेज है। तो तुम अगर ये करोगे ना तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। और तुम्हें मैं जानबूझ के जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि ना तुम्हें समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं दिखा रहा। ओके। ध्यान से देखना, देखो मैं कलर को ना कहाँ कहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा। जैसे देखो मैंने ब्राउन लिया, तो ब्राउन के ऊपर देखो वाइट करा। अब देखो ब्राउन में ना कहीं कहीं पे मैंने ब्लेंड करा है और कहीं कहीं पे नहीं करा है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ना ध्यान दिया करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखो, ये जो हम सारा कर रहे हैं ना अभी, ये हम सेकंड लेयर वाला काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हमारी सेकंड लेयर हो जाए, तो उसके बाद हम थर्ड लेयर मतलब बिल्कुल डिटेलिंग वाला काम करेंगे, जो हमारी फाइनल टचिंग होगी पेंटिंग पे। मतलब जो एक जैसे तुम्हारा ये सोल्जर है तो इस पे जो फाइनल डिटेलिंग होगी वो। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। तो तुम करो, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी ये करने से। और इसकी गारंटी है कि मतलब तुम इम्प्रूव बहुत जल्दी करोगे मुश्किल पेंटिंग बना के। क्योंकि यार बचपन में मैं भी ना कोशिश करता था कि मुश्किल पेंटिंग बनाऊँ, ताकि ना जब मतलब मुश्किल पेंटिंग बना के होता ये कि तुम्हारा ना जैसे उसमें कोई चीज़ की शेडिंग है, तो तुम वो देने की कोशिश करोगे। तुमसे ना भी आए ना, तो तुम उस टाइप की शेडिंग देना सीख जाओगे, मतलब उस टाइप की मिक्सिंग देना सीख जाओगे। जैसे 3D चीज़ें होती है, तो तुम्हारे जैसे बॉल होता है कोई, तो बॉल के आसपास ना जैसे तुम देखोगे तो उससे एक लाइन अंदर, मतलब उसे 3D लुक देने के लिए एक लाइन अंदर चमक होती है। चलो उसके लिए मैं तुम्हारे ना कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वैसे। ठीक है, कि कैसे तुम्हें ना 3D दिखाते हैं पेंटिंग को। मेरे पास यार टाइम नहीं मिलता, इस वजह से बस मैं पोस्टर मेकिंग कर पाता हूँ। पर तुम्हें ना कभी दिखाऊंगा मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के। ओके। तो अब देखो, अब हम थोड़ा ना ये थर्ड लेयर वाला काम कर रहे हैं, मतलब फाइनल डिटेलिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, जो ये काम कर रहा हूँ मैं। और बहुत कोई मुश्किल नहीं है यार, बिल्कुल सेम करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा सा सेम हो, मतलब बिल्कुल सेम नहीं, डिट्टो बिल्कुल नहीं, पर हल्का हल्का ना मैच हो ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा कि तुम शेडिंग सीखोगे। पेंटिंग चाहे कैसी भी बने, तुम्हारी ना शेडिंग अगर अच्छी आए ना, तो ये बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा देगी कंपटीशन में। और ना थोड़ा हाथ ना आगे मतलब करते करते तुम्हें मैं ये भी बताऊंगा कि जल्दी कैसे चलाते हैं, मतलब वहाँ पे कंपटीशन में तुम जल्दी, तुम्हें हाथ ना जल्दी चलाना होगा। तो फिर तुम्हें वो तरीका भी बताऊंगा कि जल्दी जल्दी हाथ कैसे चला के तुम मतलब पेंटिंग अच्छी भी रहे तुम्हारी, और हाथ जल्दी चला के पेंटिंग जल्दी भी कंप्लीट कर पाओ 2 घंटे में। ओके।
अब देखो, अब हमारा सोल्जर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तुम सच से बताओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। तो बस कितनी इजी तरीके से बनाया था मैंने, और देखो अच्छा लग रहा है वो। अब हम करेंगे यहाँ माँ और बेटे वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट तो बहुत आसानी से बनाऊंगा मैं, देखना बहुत इजी तरीका यूज़ करूँगा ये बनाने के लिए। इसमें भी सबसे पहले बेस सेट करूँगा, फिर थोड़ा सा सेकेंड लेयर करूँगा, फिर थर्ड लेयर में आँख, होठ और जैसे मतलब गले पे जो लाइंस होती है वो, ये सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो तुम ध्यान देना, देखो मैं बहुत आसानी मतलब बहुत इजी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम कोशिश करो और करने की कोशिश ज़रूर करना, एक बारी ज़रूर बनाना इसको, सही में तुम बहुत इम्प्रूव करोगे। और देखो यही मैं बता रहा था कि एक्रेलिक कलर का फ़ायदा ये है। देखो जैसे बैकग्राउंड पीछे ब्लू हो रखा था, पर उस पर ऑरेंज करके वाइट कर दो तो तुम्हारे स्किन कलर का बैकग्राउंड बन जाएगा। जो मैंने तुम्हें मतलब मैं एक्रेलिक का जो फ़ायदा बता रहा था ना, तो ये फ़ायदे होते हैं। और अगर तुम्हारा पोस्टर कलर होता तो उस पर वो कलर मिक्स हो जाता, मतलब जो नीचे वाला बैकग्राउंड है वो मिक्स हो जाता। लेकिन एक्रेलिक में ऐसा नहीं होता। पर ये मत सोचना एक्रेलिक आसान है, एक्रेलिक है डिफ़िकल्ट भी। क्योंकि अगर तुम मतलब नीचे कोई कलर अगर तुम्हारा सूख जाए तो तुम वापस उसको मिक्स नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का ध्यान भी देना होता है। पर बहुत जगह फ़ायदे भी देता है। ठीक है। देखो अब मैं ना तुम्हें यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, मतलब जैसे मेरा बेस सेट हो गया है, तो अब मैं जूम करके दिखाऊंगा तुमको कि कैसे करते हैं, मतलब डिटेलिंग वगैरह। ठीक है, ये सिंपल बेस सेट करा है अभी। ओके। अब देखो, अब डिटेलिंग के लिए थोड़ा सा पतला ब्रश यूज़ करो, जैसे 4 या 5 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ करो। ओके। और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के लिए 1 नंबर का ब्रश। तो अब देखो, जैसे बाल को डार्क करा पहले, फिर उसके बाद बीचों सा मतलब थोड़ा सा बीच में वाइट वाली शेडिंग दे दी, और फिर उसके बाद हल्की हल्की डिटेलिंग करूँगा। तो ये मेरी अब सेकेंड लेयर चल रही है असल में। ठीक है। और थर्ड लेयर जब मैं इस पर हल्की हल्की डिटेलिंग करूँ तो वो थर्ड लेयर, मतलब थर्ड लेयर मतलब डिटेलिंग। ओके।
अब तुम इस जगह देखना मैं ब्लेंडिंग कैसे देता हूँ। देखो जैसे मैंने कलर कर दिया ऑरेंज, ठीक है, अब डार्क कलर कर दिया। अब उसके नीचे देखो वाइट करा। अब वाइट से ना इस ऑरेंज को देखो कैसे गाल पे बिल्कुल मर्ज कर दूंगा। देखो अब उसके आसपास वाइट करा। अब देखो इस ऑरेंज को थोड़ा थोड़ा उस वाइट में मिक्स कर दिया। तो देखो वो डार्कनेस भी है और हल्की सी शेडो जैसी, मतलब शेडो जैसा लुक आ रहा है बिल्कुल। तो देखो ऐसे करके ना मतलब किसी कलर को उस चीज़ के उसमें मर्ज कर देते हैं। जैसे स्किन पे ऑरेंज वो अलग लग रहा था ना पहले, फिर मैंने हल्का सा वाइट मिक्स किया स्किन के जितना बनाया उसको, और वो बिल्कुल ही मतलब सेम उसी टोन का आ गया, मतलब हल्का सा उसके डार्क टोन का। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो शेडो पड़ रही हो, या फिर उसके फेस को थोड़ा सा कट दे रहा है, 3D लुक दे रहा है वो। ठीक है। अब देखो बस ऐसे ऐसे बाल बाल के थोड़े थोड़े से ऐसे बना दो। और देखो अब ये अगर तुम बाल के, पता है तुम अभी जो ये बाल के वाइट वाइट लाइन्स है ये कैसे दे पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड हो रखा है। अगर बैकग्राउंड नहीं हो रखा होता पहले, तो तुम खुद सोचो, तुम ऐसे बाल के ऐसे ऐसे लाइन्स दे देते मतलब बाल के बाहर, फिर जब तुम बैकग्राउंड करते तब तुम्हें कितनी दिक्कत आती, मतलब वो लाइन्स खुद ही छिप जाती। तो तुम ये चीज़ बाद में क्या करो, पहले बैकग्राउंड कर दिया करो पोस्टर मेकिंग में। तो तुम्हारे लिए ड्राइंग बहुत ईजी हो जाती है और टाइम भी कम, मतलब टाइम भी कम लगता है करते वक्त। ओके।
तो चलो यार, तुम्हारी पेंटिंग फाइनली कंप्लीट हो गई है। मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं और फिर कंप्लीट हो जाएगी पेंटिंग। तो तुम अगर इसको बनाओ तो ज़रूर मेरे को सेंड करना। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर यार ज़रूर सेंड करना मेरे को। और वहाँ पे मैं अपनी स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, तो तुम मेरी लाइफ से भी जुड़े रहोगे। वैसे इतना कोई बड़ा स्टार हूँ नहीं मैं जो मेरी लाइफ से जुड़े रहोगे, फिर भी आ जाना। ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे जो जैसे ये जो मैं तिरंगा विरंगा दिखाऊंगा ना, झंडे वंडे, तो ये ना तुम दिखा के 26 जनवरी के लिए बना सकते हो। जैसे थोड़ा सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ दिखा दो, जैसे प्रियम्बल वगैरह। ऐसे दिखा सकते हो तुम कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे था ना हमारा, तो उसका ऐसे एक प्रियम्बल बनाना, उस पर ऐसे लिखे हुए दिखा देना 26 जनवरी। तो इससे समझ आ जाएगा कि इंडिपेंडेंस डे का बनाया। और सेम बना देना, क्योंकि वो भी हमारे फौजी ने ही मतलब बड़ी मेहनत करी थी। ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। बाय।